वाले हैं फ्लावर डिज़ाइन, ठीक है। और मैं बहुत ही इजी टेक्निक्स के साथ आपको बताऊंगी कि कैसे आप बहुत ही इजी तरीके से फ्लावर्स क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ स्टेप लिख रही हूँ जो हम फॉलो करेंगे फ्लावर्स बनाने में ड्यूरिंग मेकिंग फ्लावर्स, ठीक है। ओके, थैंक यू ज़ेबा। आज हम फ्लोरल डिजाइन करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने किया था बेसिक, सारा बेसिक जो हमने किया था उसमें हमने लाइंस, ड्रॉप्स, वाइंस, ये सारी चीज़ें की थी। अगर आपने इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं की है तो जो हमारी लाइव क्लास वाली वीडियो है उन वाली वीडियो से आप पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लो इन सभी चीज़ों की, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन्हीं से आगे हम मेहंदी का जो भी डिज़ाइनिंग है, जो भी वर्क है, वो आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम आते हैं फ्लावर डिज़ाइन पर। अभी देखो, फ्लावर डिज़ाइन जो है वो मेहंदी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। और हर जगह पर फ्लोरल डिज़ाइन यूज़ होता है, चाहे आप अरेबिक डिज़ाइन ले लो, गल्फ ले लो, इंडियन ले लो, दुबई डिज़ाइन ले लो, मोरक्कन डिज़ाइन ले लो, जितने भी टाइप के डिज़ाइन हैं, राजस्थानी, तो ये सभी डिज़ाइंस में क्या होता है, फ्लावर डिज़ाइन हमारे यूज़ होते हैं। हेलो, आई एम गुड, आप कैसे हो रंजिता? तो मैं बहुत ही इजी स्टेप्स में आपको ये क्लियर कर दूंगी कि कैसे आपको फ्लावर डिज़ाइन बनाना है। मेरी ऑनलाइन क्लासेस में मैं स्टूडेंट्स को कुछ ऐसी टेक्निक्स बताती हूँ जिनसे वो आगे, मैं एक डिज़ाइन उनको बताती हूँ कि आप इस तरह से बना सकते हो, और वो आगे उसी से 100 डिज़ाइंस खुद क्रिएट कर लेते हैं। इस टाइप की डिज़ाइनिंग मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ। इसीलिए मैं आज आपको ये फ्लोरल डिज़ाइन की टेक्निक बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इजी भी रहेगी आपके लिए और हेल्पफुल भी रहेगी, जिससे आप खुद डिफरेंट टाइप के फ्लावर डिज़ाइन खुद ही क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं स्टेप 1 पर। तो स्टेप 1 हमारा रहेगा बेस, ठीक है। स्टेप 1 हमारा रहेगा बेस। मेहंदी का बेस क्या होगा, कैसे हमने मेहंदी का बेस क्रिएट करना है, कैसे मेहंदी का बेस को डिफरेंट तरीके से हमने बनाना है। मैं स्केच से ही लिख देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा विजिबल नहीं है। वालेकुम अस्सलाम तन्नू। स्टेप 2 में हम क्रिएट करेंगे पेटल्स। पेटल्स का मतलब होता है पत्तियाँ, फ्लावर्स की जो पेटल्स होती हैं वो। स्टेप 3 में हम करेंगे फ्लावर्स के अंदर शेडिंग। इसी सीक्वेंस से आपने क्या करना है, फ्लावर को डिज़ाइन करना है। वालेकुम अस्सलाम। स्टेप 4 में हम करेंगे बोल्ड, फ्लावर को बोल्ड। तो ये 4 स्टेप्स आपने हर फ्लावर डिज़ाइन में ध्यान रखने हैं और क्रिएट करने हैं, ठीक है। ये रहेगी हमारी थीम टू मेक फ्लावर्स। मैं आपको सिर्फ ये सिंपल स्टेप्स बता रही हूँ, इससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सारे जो डिज़ाइनिंग है वो आप कर सकते हो। अभी देखो, हम बात करते हैं बेस की। तो बेस आप कैसे बना सकते हो, तो डिफरेंट थे स्पाइरल प्लस हम्स के डिज़ाइन, वो आप फ्लावर्स में यूज़ कर सकते हो फ्लावर्स बनाने के लिए, ठीक है। तो ये बनाया मैंने स्पाइरल, अभी मैं इसके ऊपर बना रही हूँ हम्स। तो ये हो गया हमारा बेस नंबर 1, और इस बेस से हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। बेस का मतलब होता है सबसे स्टार्टिंग पॉइंट, जिसके ऊपर, या नींव हम बोलते हैं उसको, फ्लावर की नींव, बेस। तो इससे आप आगे का जो फ्लावर है वो कंटिन्यू कर सकते हो। ये हो गया हमारा बेस नंबर 1। सेकंड बेस आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, आप बनाओ इस तरह से सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल इस तरह से, या पहले एक डॉट बनाकर ऊपर की तरफ से भी आप बना सकते हो। देन उसके ऊपर ऐसे हम हम्स बना रहे हैं। हम्स जो मैंने लास्ट टेक्निक आपको बताई थी उस तरह से भी आप बना सकते हैं और इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड बेस, जहां से आप फ्लावर बनाना
स्टार्ट करोगे। समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे तभी बोलो, मैं आपको क्लियर करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पर लेयर वाले सर्कल लिए थे, अभी सिंपल सर्कल लिया और उसके ऊपर हमने ये हम्स क्रिएट किए। तो ये हो गया हमारा बेस नंबर 3। एक बेस आप किस तरह से बना सकते हो, स्पाइरल को बनाओ आप बड़ा घुमावदार, ठीक है, इस तरह से। एक बार ग्रुप पर मैसेज कर दो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, सभी ज्वाइन कर लो ताकि कोई मिस आउट ना करे। ठीक है, नेक्स्ट आप सिंपल इस बेस के साथ भी जा सकते हो, बड़ा स्पाइरल बनाओ और उसके साथ आप फ्लावर्स की पेटल्स जो है वो अटैच कर सकते हो। नंबर 5, वापस से स्पाइरल और अंदर की तरफ से इस तरह से, अपने डॉट नहीं लेनी, बस ऐसे ही छोड़ देना है। और ये हम हम्स ले रहे हैं। तो बेस आप बहुत सारे टाइप से बना सकते हो, अपने खुद से सोचकर भी बहुत सारी चीजें बेस में आप क्रिएट कर सकते हो। पहले ही बता रही हूँ मैं, हमने 4 स्टेप्स के थ्रू अपने जो फ्लावर है वो डिजाइन करने हैं। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं बेस। तो सारे बेस जब भी हमारे बन जाएंगे तो वो उसके आगे हम पेटल्स वगैरह बनाएंगे, तो आगे चीजें हम करेंगे। नंबर 6 का बेस आपका रहेगा डॉट के ऊपर सर्कल और इसके ऊपर मैं बना रही हूँ हम्स और इसके ऊपर भी मैं बना रही हूँ हम्स। इस तरह से। तो ये हो गया हमारा नंबर 6 बेस। ठीक है, नंबर 7 इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं नंबर 1 वाला अगर बनाऊं तो उस पर आप डबल और ट्रिपल हम्स की लेयर लेकर भी अपने बेस को डिफरेंट बना सकते हो। वालेकुम अस्सलाम अकबरी। इस तरह से अभी इसी को आप डबल लेयर कर दो तो ये एक बेस हमारा डिफरेंट तैयार हो जाएगा। बेस के लिए आप एक चीज और ध्यान रखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जितना बड़ा आप बेस बनाते हो उतना बड़ा आपका फ्लावर बनता है। ठीक है, तो फ्लावर को कितना बड़ा बनाना है वो आपके बेस पर डिपेंड रहता है। ठीक है, ओके तनु। बेस में एक चीज आप ध्यान रखो कि जितना आप फ्लावर जो है, अगर आपने बड़ा बनाना है तो आप बेस भी क्या करोगे, इस तरह से बड़ा बनाओगे। अगर आपने फ्लावर डिजाइन ही अपना छोटा बनाना है तो बेस आप क्या करोगे, छोटा बनाओगे। तो क्या होगा, जैसा बेस छोटा होगा उतना ही आपका फ्लावर बनेगा। अगर बेस बड़ा होता जाएगा तो आपका फ्लावर डिजाइन भी बड़ा होता जाएगा। तो क्लियर है, बेस क्लियर है। इसमें आप क्या कर सकते हो, मेनली हम स्पाइरल ही यूज करते हैं फ्लावर के बेस के लिए। ठीक है, ये हमने इसके ऊपर हम्स क्रिएट किए। और इसके ऊपर आप कर सकते हो बोल्ड। इस तरह से इसके ऊपर फिर आप क्या कर सकते हो, पेटल्स क्रिएट कर सकते हो। नंबर 8 वापस से क्रिएट करते हैं। इस तरह से हमने बनाया।
अभी हम इसके ऊपर लाइन ले सकते हैं और इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं। नंबर 10, आप जो स्पाइरल है वो बड़ा बनाकर लॉन्ग हम्स ट्राई कर सकते हैं। चाहे आप शॉर्ट हम्स लो फिर उसके बाद लॉन्ग हम्स लो, तो इस तरह से भी आप अपने बेस को डिफरेंट लुक दे सकते हो। अभी लॉन्ग हम्स लेते हैं। जो कि मेरे भी पर्सनल फेवरेट है। इससे जो फ्लावर है उसको एक अच्छा लुक मिलता है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। डिफरेंट बेस, छोटी छोटी चीज़ों में आप जब डिफरेंट करते हो तो बेस भी आपके डिफरेंट बन जाएंगे। और नॉर्मली यही बेस हम फ्लावर्स के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि स्पाइरल प्लस हम्स की जोड़ी काफ़ी फेमस है और ये हर जगह यूज़ होती है बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा बेस नंबर 10 तक। ठीक है, अभी हम आते हैं स्टेप 2 पर, जो कि है हमारी पेटल्स। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, पेटल्स पर अभी हम आते हैं। तो पेटल्स बनाने के लिए मैं बहुत ही इजी पेटल्स आपको बताऊंगी। जैसे फर्स्ट मैं हल्का सा यहाँ लाइन कर देती हूँ, इसी लाइन के ऊपर मैं आपको पेटल्स ड्रॉ करके बताऊंगी। सिंपली फर्स्ट पेटल आप लोगे इस तरह से गोल घुमाकर। ठीक है, फर्स्ट पेटल इस तरह से लोगे आप गोल घुमाकर। या आप कैसे इस तरह से ले सकते हो, इसे 2 लाइन क्रिएट करो और इसको ऊपर से कर दो राउंड, तो ये बन जाएगी हमारी पेटल नंबर 1। ठीक है, एक पूरा राउंड करके लिया है, एक 2 लाइन करके ऊपर से राउंड लिया है, तो हल्का सा डिफरेंट है। तो ये हमारी 2 पेटल्स क्रिएट हो गई। सेकंड, वापस से इस तरह से 2 लाइन लो और ऊपर से हार्ट का शेप। पेटल्स बताऊंगी तो उससे हम फ्लावर्स तो खुद ही क्रिएट कर लेंगे, राइट? इसी तरह से ठीक है, हल्का सा डिफरेंस है। 2 टाइप के पेटल्स ये हमने क्रिएट की। ये हो गया हमारा हार्ट शेप। थर्ड है, 2 लाइन ली मैंने इस तरह से, इसको इस तरह से बनाया ऊपर की तरफ। एक पॉइंट लो और उसको नीचे से ज्वाइन कर दो। किस तरह से? ये 2 लाइन ली, यहाँ पर पॉइंट ले लो जहां पर आपने ऊपर ये बनाना है। इसको इस तरह से घुमाते हुए ऊपर की तरफ, इस तरह से घुमाते हुए ऊपर की तरफ आप ये क्रिएट कर लो। ठीक है, तो ये बन जाएगी आपकी पेटल नंबर 3। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारी क्लास लेट स्टार्ट हुई है और आप तो ये रिकॉर्डिंग पे भी देख सकते हो, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूं, आपको चीज़ें क्लियर हो सके। ठीक है, आप ये रिपीट पर भी देख सकते हो। सो कोई बात नहीं अगर मैं फास्ट जा रही हूँ, बस ध्यान से समझो चीज़ों को। ठीक है, अभी वापस से 2 लाइन क्रिएट कर रही हूँ। ये था थर्ड, ये हम फोर्थ क्रिएट कर रहे हैं। इसमें आप क्या कर सकते हो, ये हमने सिर्फ एक पॉइंट तक बनाई थी, इसको आप इस तरह से क्रिएट करके इसका पॉइंट ऊपर की तरफ निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से। इसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आपकी ये पेटल्स आराम से क्रिएट हो जाएंगी। तो ये है हमारी पेटल नंबर 4। ठीक है, पहले हमने बनाया बेस, क्योंकि फ्लावर्स हमारा 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है, हमारे बेस पर, पेटल्स पर, शेडिंग पर और बोल्ड पार्ट पर। अगर आपने चारों की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से, फ्लावर डिज़ाइन आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम, वेट मैं लाइन बना रही हूँ सिर्फ,
ठीक है, पेटल नंबर 5। 2 लाइन क्रिएट कर कर भी आप बना सकते हो पेटल्स को, और सिंपल नॉर्मली तरीके से भी आप बना सकते हो, जैसे भी आपने बनानी है। अभी यहाँ पर देखो, एक राउंड शेप, यहाँ से दूसरा राउंड शेप, और ऊपर से ये तीसरा राउंड शेप। ये काफ़ी इजी है, अगर आपने ध्यान से देखोगे तो बहुत ही इजी चीज़ें हैं। मेहंदी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है अगर आप टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सीखते हो इजी तरीके से। ठीक है, ये 2 लाइन मैंने क्रिएट की, यहाँ से ऐसे राउंड शेप, फिर ऐसे राउंड शेप, दोनों के बीच में जगह बन गई। अभी इसको एक और राउंड शेप से मर्ज कर दो, तो ये बन गई हमारे 3 राउंड शेप वाली पेटल्स, और ये है हमारी पेटल नंबर 5। क्लियर है ये वाली? क्लियर है? एक पेटल में बना रही हूं, इस तरह से। तो फ्लावर डिजाइन में 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। बेस, पेटल, शेडिंग, बोल्ड पार्ट। बेस हमने क्रिएट कर लिए हैं, ये सारे पेटल्स हम ये वाली क्रिएट कर रहे हैं लाइन से, बहुत ही इजी तरीके से आपको बता रही हूँ। और अभी पेटल्स क्रिएट करने के बाद हम इसकी इन्हीं पेटल्स में शेडिंग पर आएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से शेडिंग सीखेंगे। पेटल नंबर 6 पे आप क्या करोगे, बिल्कुल इसे ऐसे घुमाकर सिंपल राउंड शेप लेकर आओगे, इस तरह से छोटी लाइंस के साथ राउंड शेप। पेटल नंबर 6, बस सिंपल आपने राउंड ही क्रिएट करना है। ठीक है, पेटल नंबर 7, जिसको हम पंखुड़ी भी बोलते हैं फ्लावर्स की। ठीक है, एक पेटल आप क्रिएट करोगे, ऐसे 2 लाइन क्रिएट करो, क्योंकि अभी आप बिगनर हो, आपको थोड़ा सा आइडिया नहीं है कि आपको कैसे क्रिएट करना है, इसलिए मैं 2 लाइन बनाकर क्रिएट कर रही हूँ, जो कि मैं यूजुअली नहीं क्रिएट करती हूँ। ठीक है, आप यहाँ से घुमाते हुए ऐसे क्रिएट करोगे इसको। ठीक है, बिल्कुल ऊपर की तरफ निकालते हुए नोक। तो ये है हमारी पेटल नंबर 7, बहुत ही इजी। पेटल नंबर 8, जैसे हमने पेटल नंबर 5 क्रिएट की थी राउंड शेप में, अभी इस राउंड शेप में यहाँ पर हमने राउंड शेप क्रिएट करा था, अभी यहाँ पर हम थोड़ी सी नोक निकालेंगे सिंपल। ये हमने बनाई 2 लाइंस, एक राउंड शेप और ये दूसरा राउंड शेप, और यहाँ से हम निकालेंगे इस तरह से पेटल। तो ये एक और डिफरेंट पैटर्न, क्लास में करके अभी तक तो आज कोई बात नहीं, वालेकुम अस्सलाम। कोई बात नहीं तनु, जो आपका रह गया है वो मैं अपलोड कर दूंगी वीडियो, आप वहाँ से देख लेना। और अभी आप यहीं से कंटिन्यू करो जहाँ से मैं आपको सिखा रही हूँ। हम फ्लावर डिज़ाइन के लिए चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को बांट कर एक एक चीज़ सीख रहे हैं, ताकि हमें पूरा फ्लावर बनाने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इस तरह से यहाँ से राउंड, फिर यहाँ से राउंड, और फिर यहाँ से इस तरह से हमने इसको उठाना है। तो ये हो गया हमारी पेटल नंबर 8, बहुत ही इजी। अभी पेटल नंबर 9 पर आते हैं। 2 लाइन क्रिएट करो, एक साइड पे हम बना रहे हैं राउंड शेप पूरा, इस पे थोड़ा सा कम बनाया था ना, इसमें हम बनाएंगे एक साइड पे पूरा। ठीक है, और एक साइड से इस तरह से सिंपल। ठीक है, दोबारा देखो, 2 लाइन क्रिएट करो, एक साइड से ऐसे पूरा सर्कल, यहाँ से निकालकर इस तरह से हमने ये क्रिएट करना है थोड़ा एस का सा शेप, एस वाला शेप। ठीक है, इस तरह से ऐसे निकाली और यहाँ से इसको सीधा अटैच कर दिया लाइंस के साथ। तो ये इजीली पेटल हमारी पेटल नंबर 9।
अभी इसी पेटल को आगे बढ़ाते हुए पेटल बता रही हूँ। इसमें लाइन जो ली है मैंने, थोड़ी सी ज़्यादा गैप है लाइंस में, ठीक है, थोड़ा सा लाइंस में ज़्यादा गैप है। अभी यहाँ से देखो, एक राउंड शेप इस तरह से, दूसरा राउंड शेप और थर्ड इस तरह से एस का शेप, और ये ऐसे सिंपल। वापस से बताती हूँ, एक राउंड शेप, दूसरा राउंड शेप और इस तरह से एस का शेप, और इसको सीधा लाइन से हमने मिला दिया। तो ये हो गई हमारी 10 पेटल्स। क्लियर है आप सभी को? इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, 3 वाली पेटल्स और क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताती हूँ, पेटल नंबर 11, ठीक है, इसमें मैं 4 राउंड शेप लेने वाली हूँ, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। देखो 1 2 3 एंड ये 4, ये 1 है, ये 2 है राउंड शेप, ये 3rd है एंड ये 4। इस तरह से भी हम ये पेटल क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं एक पेटल बता रही हूँ जो बहुत ही इजी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये गर्ल डिज़ाइनिंग में मैं पर्सनली बहुत यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, अपने मन मर्जी से ऐसे वेव्स क्रिएट करोगे, अपने अकॉर्डिंग ऐसे बस वेव्स क्रिएट करते जाना है, और हमारी ये पेटल क्रिएट हो गई। और इसका जो फ्लावर निकल कर आता है वो भी बहुत ब्यूटीफुली निकल कर आता है। तो बेस हो गया और हमारी पेटल्स हो गई। 3rd चीज़ मैं आपको बताती हूँ, शेडिंग। चीज़ों को ज़्यादा घुमाकर नहीं बताऊंगी, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी। एक ही शेडिंग करनी है आपने। शेडिंग की टेक्निक्स को फॉलो करने के लिए आपने क्या करना होता है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है, तभी आपकी शेडिंग क्लियर जाती है। मैं आपको एक पेटल दिखाती हूँ यहाँ पर बनाकर। मान लो ये मेरी राउंड शेप की एक पेटल है, ठीक है। अब आपने शेडिंग कैसे करनी है, इस तरह से हल्का सा प्रोडक्ट निकालना है, हल्का सा, बिल्कुल एक पतली सी, इस तरह से इतनी डॉट के बराबर आपने जो प्रोडक्ट है वो निकालना है मेहंदी की कोन से, और इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लेकर आना है, और एक दूसरे में लाइंस जो है उनको मर्ज नहीं करना है। इस तरह को सीधा ले आते हुए आपने ये शेडिंग करनी है। सिंपल, बहुत ही इजी। अभी ये देखो, थोड़ा सा जो मैंने लाइन बनाई थी वो गीली थी, क्योंकि मेरा पेस्ट अभी बनाया है तो ये थोड़ा सा गीला था, तो इसमें थोड़ा सा मर्ज हो गया। जब भी आपने शेडिंग करनी है, पहले इस तरह से पेटल्स को हल्का सा सूखने देना है। ये सूख गया है, अभी मैं इसके ऊपर शेडिंग करूंगी, क्योंकि अगर हम फ्रेश बनाकर पेटल इस पे शेडिंग करते हैं तो इस तरह सा कुछ हो जाता है जो कि अच्छा नहीं दिखता। अभी आप इस पे देखो कितनी क्लियर शेडिंग आएगी। सीधा स्ट्रेट लेकर आना है, बहुत ही हल्का सा मिनिमल सा प्रोडक्ट आपने लेना है, इस तरह से। ठीक है, स्ट्रेट शेडिंग आपने करनी है। इस तरह से समझ में आया कैसे शेडिंग करनी है आपने? बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से आपने शेडिंग करनी है। जैसे मैं अगर इसमें बताती हूँ, शेडिंग भी मैं आपको कई टाइप की सिखाने वाली हूँ आगे की क्लासेस में। अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हो, मैं आपको बता दूं कि मैं सारा बेसिक, जितना भी बेसिक है मेहंदी का, वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस में सिखाती हूँ, बेसिक चीज़ें। और उसकी फ़ीस ओनली 500 रुपीज़ है, और वो 20 डेज़ की क्लासेस होती है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें लाइक बॉर्डर डिज़ाइन, फ्लावर डिज़ाइन, बहुत सारे, एंड उसमें शेडिंग की कितनी सारी टेक्निक्स होती हैं, 4-5 टाइप की शेडिंग की टेक्निक्स होती हैं। और इसमें आप
मंडाला डिज़ाइन, इंडियन डिज़ाइन और अरेबिक डिज़ाइन कैसे आपको लगाना है, अरेबिक डिज़ाइन के एलिमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। शेडिंग करने के लिए आपने करना क्या है, सिंपली इस तरह से स्ट्रेट आना है, हल्का हल्का प्रोडक्ट निकाल कर, ठीक है। इस तरह से दिख रहा है आपको। मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, एक जगह पर सिर्फ एक बार स्ट्रेट लाइन देनी है, एक जगह पर सिर्फ एक बार स्ट्रेट लाइन देनी है। तो ये हो जाएगी हमारी शेडिंग। ओके, नेक्स्ट हम चीज आते हैं बोल्ड पार्ट पर। बोल्ड आपने कैसे करना है, अभी आप देखो, जैसे मैं यहाँ पर पहले कुछ पेटल्स क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने पेटल्स क्रिएट किए। अब यहाँ बोल्ड कैसे करना है, यहाँ से आप कम प्रोडक्ट दोगे बोल्ड करने के लिए, और ऊपर से आप ज्यादा प्रोडक्ट दोगे। जैसे मैं यहाँ से कम प्रोडक्ट निकालूंगी और यहाँ पर ज्यादा प्रेशर देते हुए इसको बोल्ड करूंगी इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर मैंने ज्यादा प्रोडक्ट दिया, अभी यहाँ पर कम प्रोडक्ट दूंगी। इस तरह से आपने इसको बोल्ड करना है। इसी तरह से यहाँ पर होगा कम प्रोडक्ट, और इस साइड पर मैं दूंगी ज्यादा प्रोडक्ट, फिर इस साइड पर ज्यादा प्रोडक्ट और इस साइड पे ज्यादा प्रोडक्ट। नीचे की तरफ आते हुए हम कम प्रोडक्ट कर देंगे इस तरह से। इसका मीनिंग है कि आपने नीचे की तरफ लोअर साइड पर कम प्रेशर देना है, ठीक है, लो प्रेशर देना है, और ऊपर की तरफ आपने ज्यादा प्रेशर देना है कोन को, ठीक है, ताकि आपका प्रोडक्ट ज्यादा निकले। यहाँ पर भी हम कम प्रोडक्ट देते हुए ऊपर की तरफ ज्यादा, नीचे से यहाँ पर कम, फिर यहाँ पर ज्यादा और नीचे से कम। तो इस तरह से ये हमारी जो पेटल्स हैं वो, उसकी थ्योरी हमने सारी समझ ली कि पहले हमने बेस बनाना है, फिर पहले ये हमने बेस बनाना है, पहले हमने सारे बेस बनाने हैं जहां से फ्लावर हमारा स्टार्ट होगा। फिर हम आएंगे पेटल्स पर, इसमें से हम एक पेटल चूज कर लेंगे। उसके बाद हम करेंगे शेडिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फ्लावर को पूरा लुक देती है, ठीक है। देन उसके बाद हम करेंगे इस तरह से अपने फ्लावर के ऊपर बोल्ड डिजाइन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? सभी को क्लियर है ना? हमने क्या करना है अभी आप क्या करोगे, इन सभी चीजों से आप बेस को चेंज कर कर, पेटल्स को चेंज कर कर, शेडिंग्स को चेंज कर कर बहुत सारे फ्लावर डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। तो चलो फ्लावर डिजाइन क्रिएट करते हैं। एक चीज और याद रखना कि जितना छोटा हमारा बेस रहेगा फ्लावर भी उतना छोटा बनेगा, और जितना बड़ा हमारा बेस रहेगा उतना ही बड़ा हमारा फ्लावर बनेगा।
वीडियो बहुत रुक रही है, मेरी तरफ से तो क्लियर आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रिएट कर रहे हैं एक बेस, और बेस बनाने के लिए मैं ले रही हूँ स्पाइरल। इसको अच्छे से लेयर देते हुए मैंने स्पाइरल को क्रिएट किया। ठीक है, नहीं, बोल्ड एंड हाईलाइट अलग नहीं होता, सेम ही होता है। उसको हम बोल्ड बोल देते हैं, या उसको एनहेंस करने के लिए, जो पेटल्स हैं उनको अच्छे से दिखाने के लिए कि हाँ यहाँ पर ये वाला पेटल्स का शेप है, ताकि वो अच्छे से कलर उस पर आ जाए। बोल्ड करते हैं ना हम किसी चीज को, तो इसीलिए ताकि हम उस पर अच्छे से कलर आ जाए, वो फ्लावर एनहेंस हो जाए, दिख जाए प्रॉपर तरीके से, तो इसीलिए हम उस पर बोल्ड करते हैं। या उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम उसको हाईलाइट करते हैं। ठीक है, अभी सिंपल मैं स्पाइरल के ऊपर हम्स क्रिएट कर रही हूँ नॉर्मल। अभी मेरा बेस जितना बड़ा है, मेरा फ्लावर डिजाइन भी उतना ही बड़ा होगा। आप मेक श्योर करो कि आपके फ्लावर्स में, एक फ्लावर में 5 पेटल आए। अगर 5 नहीं आती है तो आप 6 पेटल को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे आप क्रिएट करने लग जाओगे वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा। अभी मैं ले रही हूँ पेटल नंबर 1। अभी मेरा बेस ना बड़ा है, अगर मैं छोटा बेस बनाती हूँ तो मेरी 5 पेटल्स आराम से आ जाएंगी, बट मेरा बेस मैंने बड़ा बनाया है क्योंकि आपको अच्छे से क्लियर तरीके से मेरे को दिखाना था। तो मेरा स्पाइरल भी बड़ा है और मेरे हम्स भी बड़े हैं, तो इसके ऊपर पेटल्स भी ज्यादा आएंगी, क्योंकि मेरी 3 पेटल्स तो यहाँ पर ही आ गई हैं इस तरह से राउंड शेप। जितनी पेटल आपकी आ जाए आपके बेस के अकॉर्डिंग आपने एडजस्ट करनी है। ठीक है, इस तरह से। तो क्या किया हमने, फर्स्ट बेस लिया, सेकंड लिया हमने पेटल्स, थर्ड चीज हम क्या करने वाले हैं इसमें, स्ट्रेट शेडिंग। स्ट्रेट मीन्स हमने एक दूसरे के ऊपर नहीं करना, सिर्फ एक बार हमने शेडिंग करनी है और उसके बाद उस शेडिंग के ऊपर हमने रिपीट नहीं करना। हल्का हल्का सा प्रोडक्ट लेते हुए हम शेडिंग कर रहे हैं इस तरह से। तो पहले मैं एक और फ्लावर डिजाइन बना लेती हूँ, फिर आपको शेडिंग करके बताती हूँ, क्योंकि अभी ये गीला है थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्रिएट करते हैं। वापस से स्पाइरल, इस बार थोड़े हम्स मैं छोटे ले रही हूँ। और इसके ऊपर मैं कर रही हूँ बोल्ड। इस तरह से ये मैंने बोल्ड किया। अभी इसके ऊपर मैं क्रिएट कर रही हूँ हार्ट शेप वाली पेटल्स। आपके पेटल्स सेम नहीं होते हैं तो आप क्या करोगे, 1 मिनट मैं बताती हूँ। अगर आपकी पेटल्स जो है वो सेम निकल कर नहीं आती है तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है प्रैक्टिस करने की। ठीक है, आप क्या करोगे,
आपको सबसे ज्यादा जरूरत है प्रैक्टिस करने की, और आप एक चीज इसमें नोट कर सकते हो, जैसे आप पेटल क्रिएट करते हो, ठीक, आप ये चीज मेक श्योर करो कि आपकी जो पेटल्स हैं वो सेम जब बनेंगी जब उनकी हाइट सेम होगी। जैसे मैंने यहाँ पर जो लाइन ली है, आप अगली वाली पेटल में आप मेक श्योर करो कि आपकी नेक्स्ट वाली लाइन भी इसी हाइट की हो, और उसके आगे से आप क्रिएट करो, ठीक है, इस तरह से। आप अपनी पेटल्स की जो हाइट है वो डिसाइड करते हुए काउंटिंग भी कर सकते हो, जैसे हम ड्रॉप्स करते हैं, जैसे 1 2 3 इतना 1 2 3। वेट, मेरी फोन थोड़ा सा सही नहीं चल रही है, इस तरह से आप काउंट भी कर सकते हो। जैसे 1 2 3 और ये मैंने सेम हाइट की क्रिएट कर ली, तो ये टेक्निक भी आप कर सकते हो इसमें। अगर बार कम करूँ 1 2 3, और आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको अंदाजा लगता जाएगा कि आपकी पेटल्स जो हैं वो सेम हो। इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है अपनी डिजाइनिंग पर, अपनी पेटल्स पर। क्लियर है? अभी हमने ये पेटल्स जो फ्लावर डिजाइन है वो क्रिएट किया है। नेक्स्ट फ्लावर डिजाइन हम वापस से क्रिएट करते हैं। लिलिया स्पाइरल, इसके ऊपर हम सामने क्रिएट किए, और अब इनके ऊपर हम पेटल्स क्रिएट करेंगे। अभी इन जो इसके ऊपर आप लाइंस भी क्रिएट को बोल्ड कर सकते हो, या आप अपना जो बेस है वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। पेटल्स बनाने के लिए अभी मैं ले रही हूँ पेटल नंबर 3। इसमें हम इस तरह से लेंगे। अभी देखो इसकी हाइट इतनी है, मैं इसको यहाँ से ही घुमा रही हूँ, ध्यान से देखो। अभी मैं जो नेक्स्ट लाइन क्रिएट करूंगी उसको इसकी हाइट के अकॉर्डिंग ही, मैं यहाँ पर इसकी हाइट है, अभी मैं इसको इस तरह से यहाँ से घुमा दूंगी। यहाँ की इतनी हाइट है तो मैंने इसको इस तरह से घुमा दिया। तो इस तरह से आपकी सेम हाइट की जो पेटल्स है वो क्रिएट हो जाएंगी। तो इस तरह से, तो ये बन गया हमारा नेक्स्ट फ्लावर। हम सबके सेम साइज के नहीं होते, उसके लिए भी मैंने आपको टेक्निक कल बताई थी क्लास में। अब इसकी शेडिंग देखो आप, इस तरह से आपने ये स्ट्रेट शेडिंग करनी है। इस तरह से, ठीक है। आप देख रहे हो मैं कितनी इजीली कर रही हूँ ये, क्योंकि ये प्रैक्टिस है। तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ताकि आपके भी सेम ही क्रिएट हो। इस तरह से हल्का सा प्रोडक्ट लेते हुए अपने स्ट्रेट शेडिंग करनी है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करनी है। अभी आप इसमें डिफरेंस देखो, ये हमने पहले क्रिएट की थी जब ये गीली थी,
अब ये सूख गई है तभी हमने शेडिंग की है, तो दोनों शेडिंग में कितना डिफरेंस आ रहा है। इसीलिए आपने क्या करना है, जब थोड़ा सा फ्लावर सूख जाए उसके बाद आपने शेडिंग करनी है। शेडिंग करने के लिए आपने उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, इस तरह से। इसमें भी नेक्स्ट वाले में भी हम शेडिंग कर देते हैं, स्ट्रेट शेडिंग। आप इसमें फुल लॉन्ग शेडिंग भी कर सकते हो, इस तरह से पूरा नीचे तक फुल शेडिंग लॉन्ग। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी सेम पेटल्स क्रिएट हो जाएंगी, सेम हाइट की, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से फिर मैं आपको बताती हूँ आपने कैसे इसको बोल्ड कर इसको अच्छी सी फिनिशिंग देनी है। अगर आपकी ऐसे शेडिंग करते हुए ये वाली बेस लाइन खराब भी होती है, जैसे मैं अगर मैं यहाँ पे शेडिंग करूँ और इस तरह से मेरी ये बेस लाइन ऊपर की तरफ आ जाए, दिख रहा है, अगर मैं ऐसे शेडिंग कर रही हूँ और ये मेरी बेस लाइन ऐसे खराब हो जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम ऊपर की तरफ करने वाले हैं बोल्ड पार्ट, तो उससे ये चीज़ कवर हो जाएगी। एक चीज़ मैं इसमें आपको और बताऊंगी, अगर आपकी पेटल्स बड़ी बन गई हैं, आपने उसको छोटी करना है, ऐसे कि आपने शेडिंग भी कर दी, तो उसके बाद आप जब बोल्ड डिजाइनिंग करते हो उसमें भी आप अपनी पेटल्स, अपने फ्लावर को छोटा कर सकते हो, जो बोल्ड वाला पार्ट है उसको अंदर की तरफ लेकर। तो ये हो गया, हमने शेडिंग की। अभी आप देखो कि हम इसको कैसे बोल्ड करते हैं। बोल्ड करने के लिए हमने कम प्रेशर देना है यहाँ पर और ज़्यादा प्रेशर देना है कोन का इधर की तरफ, इस तरह से। यहाँ पे कम प्रेशर और यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर, तो ये खुद ही एनहेंस हो जाएगा इस तरह से। तो ये कंप्लीट फ्लावर हो जाएगा हमारा बेस, पेटल्स, शेडिंग और हमारा बोल्ड पार्ट के बाद। ठीक है, ये देखो कितना क्लियर निकल कर आ रहा है। अभी यहाँ पे भी हम लाइट करेंगे ऊपर से बोल्ड अच्छे से, इस तरह से। यहाँ से आप बोल्ड करोगे अच्छे से, नीचे से कम आपने प्रेशर देना है कीप को और ऊपर की तरफ से आपने ज़्यादा प्रेशर देना है, तो ये आपके ब्यूटीफुल से फ्लावर निकल कर आ जाएंगे। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट मैं दोबारा से क्रिएट कर रही हूँ फ्लावर, जिसमें आप शेडिंग करके कंप्लीट करके मुझे पूरा फ्लावर भेजोगे। मैं आपकी चेक करके बताऊंगी कि आपने कैसा क्रिएट किया है। ठीक है, अभी मैं बना रही हूँ सिंपल स्पाइरल और इसके ऊपर मैं क्रिएट करूंगी लॉन्ग हम्स। ठीक है, अभी इसके ऊपर मैं बनाने वाली हूँ पेटल नंबर 4।
सॉरी पेटल नंबर 4 और 3 थोड़ा सा सेम है, तो मैं बना रही हूँ अभी पेटल नंबर 5, 3 राउंड शेप्स। ठीक है, इस तरह से। अभी मेरे को अगर नेक्स्ट पेटल बनानी होगी तो मैं देखूंगी कि इसकी हाइट कहाँ पर है। इसकी हाइट है यहाँ तक, तो अब मैं क्रिएट करती हूँ यहाँ से। बहुत ही इजी सी बात है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हो तो सेम आपकी पेटल्स बन जाएंगी। ठीक है, ये हमने क्रिएट किया, यहाँ तक मेरे को इसकी हाइट लग रही है। अभी मैं इसको घुमाकर क्रिएट कर रही हूँ इस तरह से। तो ये बहुत ही इजी स्टेप्स से आप बहुत सारी जो फ्लावर डिजाइन है वो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपने क्या करना है, सिर्फ 4 चीजों का ध्यान रखना है कि आपने पहले बेस सिलेक्ट करना है, फिर उसमें शेड पेटल्स बनानी है, फिर उसने आपने शेडिंग करनी है। अभी मैं बेस ले रही हूँ ऐसे डॉट बनाकर, उसके ऊपर लेयरिंग का। ठीक है, और ऊपर वाली लेयर को मैं कर रही हूँ थोड़ा सा बोल्ड इस तरह से। आप सबको क्लियर हो रहा है ना? फ्लावर डिजाइन बहुत इजी है अगर आप टेक्निक्स के साथ उसको सीखते हो। अभी आप क्या करोगे, डिफरेंट फ्लावर डिजाइन अपने पास से भी क्रिएट कर सकते हो। कि आप क्या कर सकते हो, सब में थोड़ा सा बेस चेंज कर सकते हो, किसी में पेटल्स चेंज कर सकते हो, बोल्ड पार्ट तो सेम ही रहता है, शेडिंग चेंज कर सकते हो, कितने टाइप की शेडिंग्स होती हैं। और लेयर वाले भी मैं जो अपनी क्लासेस में सिखाती हूँ फ्लावर डिजाइन। अभी मैंने ये बेस क्रिएट किया है और उसके ऊपर वापस से हम्स क्रिएट किए हैं। अभी मैं बना रही हूँ पेटल नंबर 8। ठीक है, इसी की तरह है, बस थोड़ा सा चेंज है इस तरह से। दो राउंड शेप और बीच से आपने इस तरह से एक लीव का शेप लेना है। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट फ्लावर डिजाइन। अभी आगे के क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट में मैं स्पाइरल ले रही हूँ और डबल हम्स की लेयर ले रही हूँ। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं एक और हम्स की लेयर ले रही हूँ। इस तरह से आप डबल हम्स की लेयर, ट्रिपल हम्स की लेयर लेकर जो है अपने बेस को एनहांस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वैरायटी ला सकते हैं। अभी मैंने बेस बड़ा बना दिया है। ठीक है, बेस बड़ा बन गया है तो हमारी पेटल्स भी इस पर ज़्यादा क्रिएट होंगी। अभी मैं इस पर एक पेटल क्रिएट कर रही हूँ, शायद वो मैंने आपको नहीं बताई है। अभी इसी में देखो आप, इजी है बहुत। इस तरह से हम एक राउंड शेप लेकर आएंगे, फिर ऐसे हल्का सा वेव करते हुए और फिर ऐसे। ठीक है, कैसे बनाई मैंने ये, इस पर देखो। पेटल नंबर 13, 2 लाइन क्रिएट की, एक वेव, दूसरी वेव और तीसरी वेव। समुद्र की लहरों की तरह आपने बनानी है। ये 2 लाइन क्रिएट की, एक वेव, दूसरी वेव और ये तीसरी वेव। बहुत ही इजी है, हल्का सा लेकर आना है। अब मेरा फ्लावर खराब हो चुका है, ये देखो
क्या हो गया इसको। कोई बात नहीं, वी कैन मेक इट फिक्स। ओके, कंटिन्यू करते हैं। इस तरह से वेव लेकर आनी है पेटल्स में। राउंड शेप ही है, बट प्रॉपर राउंड शेप में हमने कट नहीं दिया। इस वाले राउंड शेप में हमने कट दिए हुए हैं बीच में इस तरह से, इसमें हमने कट नहीं देने हैं, वेव्स लेकर आनी है और बनाना है। ठीक है, समझ आ रहा है ना आप सभी को फ्लावर्स आप कैसे बनाने हैं आपने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट फ्लावर जो खराब हो चुका है। नेक्स्ट हम क्रिएट करते हैं स्पाइरल हम्स। इसमें थोड़ा सा बेस हम चेंज करेंगे। बेस हम कैसे चेंज करेंगे, इसमें मैं इसके ऊपर बनाऊंगी सर्कल्स छोटे छोटे से इस तरह से, तो ये हमारा बेस थोड़ा सा इनहेंस हो जाएगा। छोटे छोटे से सर्कल्स मैं इसके ऊपर क्रिएट कर रही हूँ। एक दूसरे से बिल्कुल चिपकाकर ये जो सर्कल्स हैं वो क्रिएट कर रही हूँ छोटे छोटे। तो ये क्या हुआ हमारा, इस तरह से आपने छोटी छोटी चीज़ें ऐड ऑन कर बेस को एनहांस करना है, डिफरेंट बनाना है। ठीक है, अभी मैं इस पे ले रही हूँ पेटल नंबर 9। इसमें हम एक लेंगे इस तरह से और ऊपर की तरफ इस तरह से एस का शेप देकर एक लाइन सीधी क्रिएट कर लेंगे। अभी वापस से अभी यहाँ से आपने कैसे करना है, यहाँ से आपने जो राउंड शेप लेना है वो इधर की तरफ से लेना है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है बट ज़्यादा भी नहीं है, आपने इस तरह से क्रिएट करना है। ठीक है, इस तरह से हमने ये बनाया है। क्लियर है ना। अभी मैं इसमें आपको शेडिंग बताकर इसको बोल्ड करती हूँ। इसी तरह से आपने डिफरेंट जो मैंने आपको बेस बताए हैं लाइन से, वो वाले बेस बनाकर उनके ऊपर जितनी मैंने पेटल्स बनाई हैं आप वो वाली पेटल्स लगाओ, और अलग बेस पर जैसे नंबर वाइज बेस है उसके ऊपर नंबर वाइज पेटल्स, और अलग अलग बेस पर अलग अलग पेटल्स बनाकर उसमें शेडिंग कर बोल्ड करना है आपने, और प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत सिंपल शेडिंग फ्लावर्स हमने सीखे हैं क्लास में, जो कि आपने भूलना नहीं है। अच्छे से प्रैक्टिस करो और प्यारे प्यारे से फ्लावर्स डिज़ाइन क्रिएट करो। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही सिंपल स्टेप से हमने ये सीखा है। शेडिंग आपने बिल्कुल स्ट्रेट जाना है हल्का सा प्रोडक्ट लेते हुए। क्लियर है आप सभी को ये।
तो कैसी रही आज की क्लास? क्या सीखा आपने आज की क्लास में? क्या एक्सपीरियंस रहा आज का आपने? मेरे को बताओ एक बार। किसी को किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताओ। और कल हम अरेबिक हैंड डिज़ाइन करने वाले हैं, ठीक है? और सिंपल इजी ट्रिक्स के साथ आपको मैं वो हैंड डिज़ाइन भी सिखाऊंगी। उसके लिए मैं एक हैंड बनाऊंगी पेज पर और उस पर डिज़ाइनिंग हम करेंगे। थैंक यू ज़ेबा, थैंक यू सफ मुजावर, आपका नाम नहीं पता मेरे को। शेडिंग कैसे करें मैं बता रही हूँ आपको। देखो शेडिंग कैसे करनी है, आपने स्ट्रेट शेडिंग करनी है। आपने बिल्कुल हल्का सा प्रोडक्ट लेना है और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करना, बस सीधा सीधा इस तरह से आपने करते जाना है, ठीक है? थैंक यू एवरीवन। कृतिका, तन्नू, शेडिंग नहीं हो रही है। सफ़ा नाम है आपका, ओके थैंक यू सफ़ा। ये शेडिंग आपने हल्का सा इतना सा प्रोडक्ट लेना है। देखो दिख रहा है कितना प्रोडक्ट लिया हुआ है मैंने? एक डॉट के बराबर। ये डॉट के बराबर आपने प्रोडक्ट लेना है और हल्का हल्का सा स्ट्रेट आपने लेकर आना है इस तरह से। शेडिंग आपको फर्स्ट टाइम नहीं आएगी, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मुझे लाइट शेडिंग चाहिए थी, अब आपकी ये क्लास अटेंड करके मुझे सीखने का मौका मिला। थैंक यू ज़ेबा, थैंक यू रंजिता, थैंक यू।